मैं सरीना साहब आपसे ये आगाज़ करूँगा, ये 8 फरवरी के जो पहिया जाम हड़ताल की आप लोगों ने कॉल दी है, क्या आप क्या समझते हैं ये हड़ताल कामयाब हो जाएगी आपकी? और क्या आप सिर्फ पंजाब में ये हड़ताल करने जा रहे हैं कि पूरे मुल्क में ये हड़ताल करेंगे आप? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि एक तो मैं कुछ जमीनी हकायक बताती हूँ आपको। जो सोहेल खान आफरीदी ने जो स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट की केपीके से, और फिर लाहौर भी लेकर गए थे, फिर सिंध में भी आए। अच्छा, मैं बिल्कुल कहूंगी कि सिंध गवर्नमेंट ने शुरू के जो 1.5 दिन था, 2 दिन थे, उसमें एक जेस्चर अच्छे दिए, वेलकमिंग जेस्चर दिए। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ था कि हैदराबाद ने ऐसा इस्तकबाल किया कि पिछले कई दिहाइयों में जो है किसी भी सियासत उसका हैदराबाद में ऐसा इस्तकबाल नहीं हुआ था। कराची तो वैसे ही बहुत मोबिलाइज्ड है, लेकिन हैदराबाद ने बहुत शानदार मूवमेंट का इस्तकबाल दिया है। मैं ये भी बता दूं कि सीएम केपीके के बाद अगर किसी ने स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट की थी तो वुमेन विंग सिंध ने सिंध में की, और हम इसको कराची से और तक ले गए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि लेकिन हैदराबाद पे क्या हुआ, जब हम वापस आ रहे थे, मैं उस कॉन्वॉय में शामिल थी, बेहतरीन जिसे कहते हैं ना वो करके हम अपने मूवमेंट को, जब हम वापस आए तारीखी मूवमेंट्स करके, तो हमें 12 घंटे के लिए सुपर हाईवे पर ब्लॉक कर दिया गया। हाँ। ये जो हमारा ये जो यहाँ का जो हाईवे है हैदराबाद कराची के बीच में। ठीक है। अच्छा, 12, हम सुबह 11 बजे, हम रात 11 बजे उस हाईवे पे चढ़े, और हम सुबह 11 बजे ऑफ रोडिंग कर कर जो है वो हम जो है कराची शहर में दाखिल हुए, जहां पर 1 घंटे बाद टीटी इनके साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ हमारी मिलकर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, वो भी मैंने अटेंड की। उसी हाल में मैं प्रेस क्लब पहुंची, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी हकाइक सामने, जो जमीनी हकाइक है ना वो ये हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि देखिए, पुरअमन एहतजाज, पुरअमन स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, जो कि हमारा एक जमहूरी हक। ठीक है। उसके बाद जो है, अब जो 8 फरवरी के उसको हम लेके चल रहे हैं, और उसको माशाल्लाह कामयाबी के साथ हमने किया है। अब मैं आती हूँ, और आगे भी जारी रहेगी, वो मुसलसल जारी रहेगी। ठीक हो गया। उसमें आज शामिल होती जा रही है, तो वो ऑप्टिक्स से तो कोई नहीं धोखा खा सकता ना। ठीक तो है। ऑप्टिक्स जो बता, पूरा कराची बाहर निकल आया 11 को, नहीं नहीं, पूरा मैं हैदराबाद बाहर निकल। तो मैंने पूछा अच्छा, था अब कि ये किसी एक सूबे तक महदूद है या पूरे पाकिस्तान में आप करेंगे ये? पाकिस्तान में हूँ, और हो अच्छा। रही है। देखिए, उसकी कोशिश, पहली जो बेहतरीन मिसाल थी वो थी केपीके में खुद। उसके बाद जब पंजाब गए तो वहां की जो चले आसफ पंजाब, आसफ बाजवा साहब से, आसफ बाजवा साहब से जानते हैं। बाजवा साहब, पीटीआई एक स्ट्रीट मूवमेंट और हड़ताल की कॉल दे रही है, हुकूमत इस पे क्या, हुकूमत का प्लान है? हुकूमत क्या इनको करने देगी, स्ट्रीट मूवमेंट चलाने देगी? क्योंकि देखें, जो पुरअमन एहतजाज है वो तो हर शख्स का, हर पाकिस्तानी का और हर सियासी जमात का हक है, तो फिर हुकूमत क्या रुकावटें खड़ी करेगी या इनको इजाज़त देगी? देखिए सर, आप बड़े सीनियर साफी हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं मामला के ऊपर। तो मुझे ये आप बता दें कि अगर ये कहें कि ये पहिया जाम हड़ताल होगी, ये शटर डाउन हड़ताल होगी, तो क्या ये पुरअमन होगी सर? अगर मैं या आप ऑफिस में ना जा सकें, या मैं अपनी बीमार माँ को लेकर के हॉस्पिटल ना जा सकूं, या मेरी बेटी यूनिवर्सिटी ना जा सके, या जो मजदूर है वो अपने काम पे ना जा सके, या जो दुकानदार है वो अपनी दुकानदारी ना कर सके, बसें ना चले, ट्रैफिक पे मोटरसाइकिल भी ना चले, कोई सी चीज भी, तो आप क्या समझते हैं कि ये जिस तरह के इनका ट्रैक रिकॉर्ड है पीटीआई का, तो क्या आप इसको पुरअमन कहेंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इनका वतीरा ही नहीं है। ये मुल्क में अनारकी चाहते हैं, ये मुल्क में लड़ाई चाहते हैं, ये लाशों की सियासत करना चाहते हैं। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम, ये वो गंडापुर साहब कहते थे कि इतनी तारीख को हम अगर इमरान नैदी को छुड़ा ना सके तो हम वापस नहीं आएंगे, हम घरों से कफन बांध के निकले हैं। और सुहेल अफरीदी साहब उससे भी कोई 2-4 लफ्ज आगे बोलते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि स्टेट कभी कमजोर नहीं होती, स्टेट को इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए कि ये मुंह जुबानी अल्फाजी तौर पे ये कहें कि हमारा पुरअमन हड़ताल होगी, पुरअमन जो है वो, ये तो इमरान आदिफ साहब तो खुद कहते रहे हैं कि मैं पूरा पाकिस्तान बंद कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो मैं ये समझता हूं ये पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो यह है कि इनके पास कोई स्ट्रीट पार नहीं है, और हमने देख लिया कि जितना कुछ इनकी लीडरशिप ने या इनके वर्कर्स ने बानी पीटीए की रिहाई के लिए किया, वो तो इन्होंने जो चीफ मिनिस्टर थे वहां तक भी इन्होंने उनको चेंज कर दिया, अपोजिशन लीडर को चेंज कर दिया।
और कई इनके लोग जो अपने थे वो आपस में लड़ाई और खफगी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं। और अभी आप देखेंगे कि सेनेट का जो चेयरमैन आने जा रहा है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं होगा। इनमें इनकी पार्टी में तो, और आज तक इनकी जो पार्टी है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि आप यार कागजात का पेट भर दें और एक अच्छा इलेक्शन के पेपर वर्क पूरा करके लाके हमें दे दें, हम आपको तस्लीम कर लेते हैं। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है। इमरान न्याजी साहब ये चाहते हैं कि कोई आदमी, कोई वर्कर, कोई लीडर इतना आगे ना चला जाए कि लोग ये कहें, पीटीआई का वर्कर ये समझ ले कि इमरान न्याजी के बाद कोई पार्टी को चला सकता है। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि मेरा वर्कर पॉलिटिकल जो है वो ये समझे और ये नारा भी वो लगाते हैं, इनके वर्कर ये कहते भी हैं कि खान है तो पार्टी नहीं है, वो ये कहते हैं, वो कहते हैं खान है तो पाकिस्तान है, अदरवाइज वो कहता है मेरे इस पाकिस्तान की भी जरूरत नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ये 9 मई जैसा एहतजाज करेंगे तो गवर्नमेंट इनको ऐसा एहतजाज नहीं करने देगी। अच्छा खान साहब, वैसे तो आप बड़ी जमहूरियत आपके अंदर, आपकी पार्टी के अंदर नज़र आती है, और पीपल्स पार्टी ने इस वक्त जो पीटीआई को आगे से कहा है वो भी बड़ा एक जमहूरी उनका रवैया है कि उन्होंने अपील की है कि आप पहिया जाम हड़ताल ना करें। अच्छा, दूसरा जो अभी कह रहे हैं अपना आसिफ बाजवा साहब कि इससे जो सारा निज़ाम ज़िंदगी बंद होगा, तो अगर लोग अपनी मर्ज़ी से इस हड़ताल के अंदर शामिल होते हैं, कोई ऐसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होती, तो क्या हुकूमतों को फिर मुदाखलत करनी चाहिए इस हड़ताल के या इस एक एहतजाज के प्रोसेस में? आजम चौधरी साहब, ये मेरी बहन भी बता रही, मैं वकील हूँ। हम जब किसी मुलजिम की जमानत के कागज जमा करते हैं वो नीचे लिखते हैं कि ये बड़ा अच्छा है, कभी उसने जुर्म में मुलव्वस नहीं हुआ है और जो जमानत मिलेगी कागज जमा करेंगे वगैरह वगैरह। क्या पीटीआई का माजी ये बता रहा है कि ये जमहूरी और पुरतशद्दुद इंतशारी पार्टी नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने, बाबर आवान ने लिख के नहीं दिया है कि हम जलसा वो फलां जगह करेंगे और वो खान साहब की हिदायत पे वो वायलेशन की है? अभी मेरी बहन बता रही है और मैं तो ढूंढ रहा था कि इमरान खान साहब के अलावा ये पीटीआई के गुल्लू भट्टों को और ये सोशल मीडिया के लोगों की तरबियत किसने की है? अच्छा है मेरी बहन ने बता दी है कि यही सरबराह थी। दूसरी बात ये कि ये बता रही कि हमने जो सिंध में उनको इजाजत दी है। पहले दिन मेरे साथ शफी जान साहब मौजूद थे जब उन्होंने कहा कि 9 जनवरी को सिंध जाएगा, कराची जाएगा वजीर आला, तो मैंने पहले दिन वेलकम किया। मुझे पता मेरे पार्टी का वो डिनाई नहीं करती। हमने उसको एयरपोर्ट पे इज्जत दी, अजरक टोपी, सिंध का जो इज्जत है वो उसको पहना है। और उसके बाद जाके 2 दिन तक हैदराबाद और कराची के सड़कों पे ये घूमते रहे। मैं सवाल कर रहा हूँ, एक तो जारी बात है हमने जो इज्जत उसको दी है, उन्होंने वो अजरक टोपी वापस कर दी। ये इनकी अपनी अपनी जरूरत की बात है, मैं उस पर क्या कमेंट करूं। लेकिन सवाल ये कि 2 दिन तक जब पीटीआई के वजीर आला और सारे लोग पीपल्स पार्टी की तारीफ कर रहे थे, वो उस 2 दिन में 25 करोड़ आवाम मेरे साथ है पीटीआई में दावा करने वाली पीटीआई। क्या पूरे पाकिस्तान से उनके रहनुमा नहीं आते? उसको भी छोड़िए, सिर्फ कराची की आबादी 4 करोड़ के लगभग है, हैदराबाद मिला के 5.5 करोड़ आ जाती है। ये बता दे मेरी बहन, जहां वो तारीफें करे थे, खुली आजादी थी, एयरपोर्ट पे कितने लोग थे, हैदराबाद में कितने लोग थे, 2 दिन कराची हैदराबाद की सड़कों पे कितने लोग थे, ये खुद ही बता दें। हम जब मेरी बहन ने बता दिया कि हमें ऑफ रोड पे ले गया, मेरे साथ इनका कराची का रहनुमा आलमगीर साहब बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा कि हम ठट्टा के रास्ते से आए। चौधरी साहब, आपको और बाजवा साहब को शायद कराची मालूम नहीं, मतलब कराची और हैदराबाद नाक की सीध में एक ही रोड है। अच्छा। बीच में कोई रोड सट्टा, बीच में कोई रोड कहीं और नहीं जाता है। यानी यूं मिसाल दे दूं कि आप अगर इस्लामाबाद से पिशावर जाएंगे तो एक रोड है सीधा मोटरवे, जी। और आप पिशावर इस्लामाबाद से रवाना होने के लिए पिशावर डायरेक्ट जाने की बजाय आप बी खान से पंजाब से होते हुए जाएंगे तो यकीनन आपको 10-12 घंटे लगेंगे। बिल्कुल। इन्होंने हैदराबाद से निकलते हुए ये कराची की रोड पे चढ़ा ही नहीं है, जिसको मोटरवे कहते हैं या डबल रोड कहते हैं। मोटरवे तो नहीं है, 12 डबल रोड है, वहां चढ़े ही नहीं है। ये गए हैदराबाद और ठट्टा, वहां ठट्टा से होते हुए ये कराची आए। मैं उस रोड पे कई मरतबा जा चुका, सिंगल 6-7 फुट चौड़ाई रोड है। जारी बात है 40-50 गाड़ियां इनके साथ होंगे, वो जब जाएंगे, मेरी बहन भी सफर में मौजूद थे साथ में,
और वो जाएंगे तो रोड तो जाम होगा, और नहीं भी जाम होगा तो अगर आप हैदराबाद से वाया ठट्टा कराची आएंगे तो कम से कम 5-6 घंटे तो लगते हैं, सिंगल गाड़ी में भी आप जाएंगे। तो पहले तो ये कह दे कि सिंध हुकूमत ने कोई रुकावट नहीं डाली, ये खुद ना वो रास्ता भटके, इनकी वज़राल ने बढ़ा कि वीरान इलाका था, हमें खौफ लगा। तो भाई आपके साथ 40-50 गाड़ियां थी, आप खौफजदा क्यों थे? और दूसरी बात ये कि आप खुद पिशावर जाने के लिए इस्लामाबाद से जब निकलेंगे, मैं मुहर्रतन बोल रहा हूँ, आप पूरा पंजाब से या डी खान से होते हुए पिशावर जाएंगे तो आपको टाइम तो लगेगा, बीच में सुनसान रोड भी आएंगे। तो ये दूसरी बात ये कि उस रात को 1:45 बजे मैं एयरवाई देख रहा था, इनका अली मादिर शेख साहब और हमारे सिंध के वजीर नासिर शाह साहब डिबेट कर रहे थे। अली मादिर शेख साहब ने बोला कि हमें एनओसी हमने 5:30 बजे तक इंतजार किए, हमें 6 बजे मिले। 6 बजे इनका तर्जमा शफी जान साहब मेरे साथ 92 में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हमें 6 बजे मिली। मैं अपने हल्के से था, बल्दिया टाउन से मीडिया से बात कर रहा था। तो 6 बजे इनको मिले तो उन्होंने कहा कि हमारे पास गाड़ियां और कंटेनर नहीं है। तो नासिर शाह साहब ने बोला कि मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। 6 बजे से लेके अगले शाम जो वज़ीर आला आया तब 12 बजे 32 घंटे लगे। 32 घंटे में एक कुर्सी नहीं लाया, एक कंटेनर नहीं लाया, एक लाइट नहीं लाया। अगर लाए तो मैं चैलेंज करता हूं पीटीआई के तमाम लोगों को कि वो बता दे जब उनके हाथ में एनओसी था और इनका ट्रक जो है ना वो कंटेनर कुर्सियों से भरा हुआ आ रहा था और पुलिस वाले ने रुका, वहां तमाम मीडिया की गाड़ियां खड़ी थी। डीएसपी एक भी वीडियो मुझे दिखा सकता है कि शाम 6 बजे से लेके अगले रात 12 बजे तक कि देखो हमारे पास ये एनओसी है, ये हमारा कुर्सियों का ट्रक है, ये पुलिस वाला में नहीं छोड़, एक बता दे। सब फ्रॉड है, सब झूठ है। इस पे मैं और फिर अगले दिन मेरी बहन सब्र कर रहे हैं, मैंने खत्म नहीं किया। अगले दिन अली मादिर शेख का मैं आपको हवाला इस वजह से दे रहा हूं, वैसे आप लोग मना करते हो किसी और चैनल का नाम ले रहे। एयरवाई और जियो जो सबसे बड़े चैनल है, नीचे पट्टी चल रही थी कि हम तो कराची है स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, हम जलसा करने थोड़ी है। और फिर याद रखना जब ये हैदराबाद से वाया ठट्टा जितने घंटे लगे वो जारी पता लगे होंगे, कराची पहुंचे, ये जलसा का नहीं गए, ये गए मेरे हल्के बल्दिया टाउन में, वहां एक चौक है खैबर चौक, ये मेरे साथी भी हल्के के लोग बैठे हुए, शफी खटक सारे लोग बैठे हुए, वहां जो है ना सारे ठेले वाले खड़े हैं, वहां मैं सिंगल गाड़ी में जाता हूं तब भी बड़े मुश्किल से निकलता हूं, कच्चा चौक भरा हुआ है। फिर ये लियारी गए, वैसे कंजेस्टेड है, यानी पूरा कराची घूमते हुए पीपल्स पार्टी नहीं रुका। जलसगा के लिए भी पहुंचे, पीपल्स पार्टी नहीं रुका, मगर इनकी कुर्सियां नहीं पहुंच सकी, इनके कंटेनर नहीं पहुंच सके, पीपल्स पार्टी नहीं रुका। खुदा साहब इसका आप स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे थे या आप जलसे किया कर रहे थे, आप मुझे बता दो कितने लोग थे। चलो मेरी बहन आप खड़ा कर, मैं सवाल करूं, 2 दिन तक तो आप पीपल्स पार्टी की तारीफ कर रहे थे, आपके एयरपोर्ट पे कितने करोड़ लोग थे? खान साहब मैं इस पे सरीना साहब से बात करता हूं, आपसे मेरा एक आखिरी छोटा सा इसका आंसर। अभी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का वफ्द वो भी 3 रोज़ा दौरे पे सिंध जा रहा है, तो उनके साथ पहुंचा है जो उनके साथ सिंध हुकूमत का ओवरऑल क्या रवैया रहेगा, इस पर जरा बता दीजिएगा। ठीक है, वो मैंने कहा कि वो जमहूरी आदमी है, सियासी आदमी है, इज्जतदार आदमी है। महमूद खान चकजी साहब उसने पहला काम ये किया, हमारा साबिक स्पीकर मरूम के घर पहुंचे दुआ के लिए, फिर हमारे सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब के साथ अहदत के लिए गए। वो तो इस तबियत का आदमी है, सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी क्यों रुकावट डालेंगी? हमने तो वेलकम किया। और आपकी शो से पहले आज की शो, कई शो में मैंने ये बात की है कि नून लीग को फौरी तौर पे महमूद खान चकजी साहब का पोजीशन लीडर नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, क्योंकि पीटीआई का कोई पता नहीं है, अगले 24 घंटे में वापस ले लें। आपने जो अभी बात सवालात उठाए हैं, मैं सरीना साहब अभी आपने मंदोखेल साहब की बात सुनी, आप हैदराबाद से वाया ठट्ठा वो कराची जब वापस जाएंगे तो फिर तो जाहिर टाइम लगेगा, क्या वजूहात हैं, आपको कौन से मसाइल वहाँ का सामना करना पड़ा? जो पीपल्स पार्टी है उसका मौक़िफ़ कुछ और है और पीटीआई का मौक़िफ़ कुछ और आ रहा है उस पर। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने इनकी कादिर भाई की ना बात की शदीद मजम्मत करती हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ वो इलेक्शन मैनेजमेंट ट्रेनर हूँ। पॉलिटिकल ट्रेन करना जिसमें पार्लियामेंटेरियंस को भी ट्रेन करना शामिल है। तो इस दश्त की सयाही में 20 साल हुए हैं। मैं अपने भाई को हरगिज ये लफ्ज़ कहकर उसको सैबोटाज नहीं करने दूंगी। ये गलत बयानिया है कि मीडिया की या सोशल मीडिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि जो ट्रेनिंग्स होती है ना, उसमें टीम्स को इलेक्शन कैसे मैनेजमेंट
खान मैरिज है, तो मैं उसकी चीफ पॉलिटिकल ट्रेनर रह चुकी हूँ। एक बात देखिए, गलत बात करना ठीक बात नहीं होती, बंदा सही बात से अपने मौकिफ को साबित करे, सबसे बेहतरीन वो है, आपने कहा वो मैंने काम होता तरबियत है, की है ठीक ना, है तो ना। अच्छी तो इसको तरबियत दे राइट देते ना। ये भाई को जरा प्लीज, अब मेरी टर्न है, नहीं नहीं, आप प्लीज गलत बयानी कर रहे हो ना। वेट फॉर आप कह हिज। रहे हैं कि मैंने कहा अच्छी तरबियत दे देते ना, ये गाली गलोच ये सारी चीजों की तरबियत आप मना कर देते। आप कह रहे मैं तरबियत दे रही थी, तो अच्छी तरबियत दे देते। चले हम खान साहब, हम जरा सरीना साहबा की बात भी सुनते हैं ना, क्या कह रही हैं। जी सरीना साहबा। तो ये अब बात नहीं करनी है ना अपनी टर्न पे, फिर इनको टर्न दे दीजिएगा। अच्छा, अब मैं आती हूँ बैक टू दिस, ठीक है ना। अब मैं आती हूँ जो आपका जो सवाल था वो, जी जी देखें ये जो ठट्टा और इसकी बात कर रहे हैं, मेरे पास वीडियोज हैं। ये जो मैं हमारे दायरे कॉन्वॉय जिस रास्ते से आया, मैं उसका बता रही हूँ। हम लोग अगर वो हुए इस पे, लेकिन जो जो ये था, ये डीएचए और बहरिया टाउन से पहले का जो हिस्सा है, उस पर हम रुके इस तरह है कि हमारे पास कोई एक्सेस नहीं था। वीडियोस बनी हुई है, मैं सारी उस दिन की टाइम के साथ, अब तो हर चीज टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई है, मैं आपको वीडियोस फराहम कर दूंगी, एक अलग ठीक प्रोग्राम है। इस पे कर लीजिएगा। दूध पानी का पानी हो जाएगा, जगह जगह वीडियोस बनी हुई है, पीछे लैंडमार्क्स भी हैं, ठीक है ना। तो ये एक फैक्ट है। अच्छा, उसमें मैं और लोगों की भी वीडियो बयानात भी ले आऊंगी, वो हो जाएगा, तो उसमें पता चल जाएगा कि किस तरह रास्ता रुका। और आपके जो अभी कोऑर्डिनेटर थे, मैं उनको यही बता रही थी कि मैं हॉस्पिटल से एक्सरे वगैरह करवा के आ रही थी, बिकॉज रात जो ठंड लगी है, सड़क पे थे हम, जाहिर है ना, आपको सहूलियात नहीं होती, पानी खत्म हो गया था। 11 बजे मैं एंटर हुई हूँ शहर में, तो हमारे पास जियो मतलब हर चीज है, जियो फेंसिंग भी होती है, हर चीज होती है, सब पता चल जाता है कौन किस रूट पे था, तो मैं आपको दिखा दूंगी, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है अच्छा, लेकिन इस पे प्रोग्राम जरूर कीजिएगा एक, क्योंकि भाई ने अभी ये जी। कहा था आप कि आप वो वीडियो फराहम करें, हम जरूर उस पर एक जरूर करेंगे। उसमें जीएस सिंध जो थे, मसरूर सियाल, उनकी भी गाड़ी फंसी हुई थी, पीटीआई के जो थे, बहुत सारे और भी लोग थे जिनकी थी। तो ये मेरे पास पूरी वीडियोस है, सड़क पे थे, और कंटेनर्स की भी बनाई हमने, और जिन्होंने हमारे रास्ते आपका जो सामान भी उठाया गया था, जो आप लोगों ने कहा कि जलसा गाह की जानब जाने नहीं दिया गया, उसकी वीडियो अगर है वो भी बिल्कुल सामने लेके आए। बताना चाह रही हूँ ना, आगे पैदल चल के हमने उस जगह की भी वीडियोस बनाई हैं, और हमारे पास है जहां से रोका गया था, उधर भी लैंडमार्क्स है, सब पता चल जाएगा कि कंटेनर्स रोक रहे थे ना रास्ता, तो वो सब आया है, ठीक है ना। अच्छा, लोग कोशिश कर रहे थे कि डीएचए फेज 9 जो है उस तरफ किसी तरह पहुंच जाए, कोई सहूलत मिल जाए, कोई 2 घूंट पानी मिल जाए, ये हाल हो रहा था, ये हुआ है। तो मेरे पास वीडियोस है मुख्तलिफ बेताशा। अब ये गैर इंसानी सलूक है, ये गैर जमहूरी सलूक है। देखिए, जब तक तरीके से वो की मतलब उन्होंने बात की है, किया वो उस वक्त बात की गई कि हाँ तरीके से की गई है, ये तरीका सही नहीं था। तो ये इससे बहुत लोग मुतासिर हुए, इस पे बीमार लोग भी थे वहां पे जो जानते, और ये हरगिज कोई सीएम के कोई ऐसे कॉन्वॉय में कोई ऐसी गाड़ियां शामिल नहीं चले, थी हमारे पास अब टाइम बड़ा शॉर्ट है मैम, और मैं आखिरी सवाल आसफ बाजवा साहब की तरफ जाऊंगा। बाजवा साहब, क्योंकि इस वक्त इसमें तो बात सुन ले, जी चौधरी के बात पे बड़ी गलत बातें हुई। जी जी देखिए, अभी जो स्ट्रेटेजी की जो मीटिंग्स हैं वो मंडे ऑनवर्ड्स होनी है, अच्छा, जिसमें लाया, तो अभी अभी सब ने अपनी तरफ से ये कर लिया है कि ये होगा वो होगा। आप पहले वो तो मतलब एक जो हम ऑफिस सफीना मैम आपका शुक्रिया, क्योंकि टाइम हमारे पास ख़त्म हो रहा है। बाजवा साहब, ये आखिरी सवाल है आपसे कि पीटीआई अगर पुरअमन मुजाहरा करती है, पुरअमन एहतजाज किया जाता है, लोग अपनी मर्जी से अगर दुकानें बंद करते हैं, उसके ऊपर हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए सर, अगर पुरअमन करेंगे तो गवर्नमेंट इनको क्या कहेगी? कुछ भी नहीं कहेगी। पुरअमन को तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे। बाजा साहब, ये सीधी सी बात है। बाजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। बाजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। सरीना मैम आपका शुक्रिया। कादर खान मंदोखेल साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे नए टॉपिक्स के साथ, नए मेहमानों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।